किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्षा की देरी के चलते कैसे लें फसलों से अधिक पैदावार। धान में नील हरित शैवाल का प्रयोग और इसके लाभ। किसान भाइयों, जैसा कि मॉनसून की देरी के चलते इस साल खरीफ फसलों की बुआई में देरी हुई है। ऐसे में किसान क्या करें? तो किसान भाइयों, आपकी इस समस्या के समाधान के लिए आप देरी की स्थिति में कौन कौन सी फसलों की बुआई करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर SK शर्मा से। तो उन्होंने किसानों को क्या कुछ सलाह दी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक है अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और सभी किसान भाई अपनी अपनी खरीफ की फसलों की बुआई के कार्यों में व्यस्त हैं और साथ ही साथ किसान भाई और कृषक बहनें या माताएं जो भी हैं सभी खेतों में इस समय लगातार लगे हुए हैं। पर थोड़ा सा एक बार इस साल के लिए मैं आप लोगों को एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि यदि सही समय पर मानसून आ जाता है तो उस समय आपको जिस खेत के अंदर जिस फसल की बुआई करनी है, जो वैरायटी आप बोना चाह रहे हैं, आप उसको बो सकते हैं। किसान भाइयों, इस बार प्रदेश में बारिश काफी देर से हुई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे ऐसी फसलों का चयन करें जो कम समय में पककर तैयार हो सके और आपको इन फसलों से अच्छी उपज मिल सके। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय लेने वाली किस्में जो होती हैं उनका हम प्रयोग करें। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि 20 जुलाई तक भी हम बुआई नहीं कर पा रहे, तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 जुलाई अगर हमारी निकल जाती है तो बाजरे जैसी फसल की बुआई फिर आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाजरे की जगह पर आप ग्वार को ले सकते हैं या मूंग की जो कम अवधि की जो किस्में हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं विराट किस्म है IPM 205-7 जो कि आपके 55 से 60 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। तो अगर आप इस फसल को बुआई के लिए अगर काम में लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्वार की आप बुआई कर सकते हैं और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ हरे चारे वाली फसलों की ही बुआई करें, ताकि चारे के लिए एक तरीके से भाई पशुओं के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ तो पैदा करना ही पड़ता है, तो एटलीस्ट चारा तो हमारे हो ही जाएगा, सीजन खाली नहीं जाएगा। यदि किसान भाइयों अभी तक आपने मूंग, मोठ, ग्वार की बुआई नहीं की है तो आप अपने पशुओं के लिए हरे चारे की फसलें ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपने फार्म पॉड बना रखा है तो इन दिनों वर्षा का दौर चल रहा है, तो इस वर्षा जल का अपने फार्म पॉड में इकट्ठा करें और जब फसलों में पानी की कमी हो तब इस पानी से सिंचाई करें, ताकि फसलों की उपज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके। क्योंकि खरीफ की फसल एक जुआ है,
और ये जुआ आता है कि मानसून एक बार अगर सही टाइम पर आ गया, आपने सही समय पर बुआई कर दी। और दूसरी चीज़ एक और भी है, मानसून की पहली बारिश बहुत सही समय पर आ गई और उसके बाद हमने बुआई कर दी, लेकिन उसके बाद अगर ड्राई स्पेल 20 दिन या उससे ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो बीच में अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो ही आपकी फसल बच पाएगी, अन्यथा आपकी फसल जो है वो नष्ट भी हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखें, ड्राई स्पेल अगर लंबा चल रहा है, आपने बुआई कर दी है, उस समय भी आप अपनी फसल को बचाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी उपलब्ध कराएं। इसी तरीके से सब्जियों की फसलों की अगर बात करते हैं तो सब्जियों में तो विशेषकर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उनका विशेष ध्यान रखें। ड्राई पीरियड ज़्यादा आ रहा है तो समय समय पर जो उसकी रिकमेंडेशन है उसी के अनुसार पानी उसकी सिंचाई करते रहें और सिंचाई करके अपनी फसलों को बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खरीफ मौसम में धान की खेती राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी BGA का प्रयोग करके यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं और खेती की लागत में कमी ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धान की खेती में BGA की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम सिंह से। धान की फसल में किसान हजारों रुपए खर्च करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यूरिया डालता है, जो इंसान व वातावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि किसान 150 से 200 रुपए खर्च करके नील हरित शैवाल का प्रयोग कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। किसान भाई अपने घरों में काई वाली खाद नील हरित शैवाल का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसे धान की फसल में डालकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अभी खरीफ की फसल में धान की रोपनी हो रही है और धान की फसल में जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। जब धान की रोपनी के 10 से 15 दिन के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जब पानी थोड़ा खड़ा हो इसको छींट दिया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल है जिसको हिंदी में हम लोग काई कहते हैं। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग संचित कर लेते हैं और उसको जैव उर्वरक के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं। जब ये शैवाल को हम खेत में डालते हैं नमी की अवस्था में तो ये परत के रूप में काई के रूप में पूरे खेत में फैल जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता होती है। और एक इसकी और विशेष खासियत ये होती है कि जो हमारे खेत से पानी को उड़ने को रोकने में सहायक होता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थिर कर देती है और इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थापित करने की क्षमता रहती है। दूसरा फ़ायदा ब्लू ग्रीन एल्गी का ये है कि इससे खेत में जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता है और किसान को उर्वरक पर होने वाले खर्च में ये कमी लाता है। अतः किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए और उर्वरक खर्च को कम करने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे में सबसे पहले 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फास्फेट खाद एवं 2 ग्राम चूना भी मिलाते हैं। इसके बाद ट्रे में 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरकर उसे कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से तल में बैठ जाती है। इसके बाद पानी की सतह पर 1 मुट्ठी नील हरित शैवाल का प्रारंभिक कल्चर छिड़कते हैं। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। इस प्रकार तैयार शैवाल के पाउडर को सीधे धान के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही पानी मिलेगा तो फिर काई उस खेत में अपने आप वो पैदा होती रहेगी। एक बार इसको करने की ज़रूरत है। वैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे यहाँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ के जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान में हनुमानगढ़ जिले में 31 जुलाई तक परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं। आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 36 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति 10 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में बने तालाब में बारिश के पानी का भंडारण की व्यवस्था करें। इस पानी का उपयोग फसलों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय पर सूखे के समय में किया जा सकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में मिट्टी में नमी संरक्षण के लिए मल्च का प्रयोग फायदेमंद है। बीटी कपास में पैराबेल्ट एक शारीरिक अनियमितता है। जब लंबे समय तक सूखे के बाद भारी बारिश अथवा सिंचाई करने से खेत में अचानक पौधे मुरझा जाते हैं, जो कि पैराबेल्ट के प्राथमिक लक्षण हैं, जिसके कारण 4 से 5 दिन में पूरी फसल सूखकर नष्ट हो जाती है। पैराबेल्ट के लक्षण दिखाई देने पर कोबाल्ट क्लोराइड 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। कोबाल्ट क्लोराइड एक खतरनाक रसायन है, अतः इसका छिड़काव अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। धान की रुपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का एक पैकेट प्रति एकड़ की दर से खेतों में प्रयोग करें, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मूंगफली की खड़ी फसल में
दीमक एवं सफेद लट कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ प्रयोग करें। ग्वार की फसल में बुआई के 25 दिन बाद इमीजा थाइपर या इमीजा मार्क्स 35% WG 10 ग्राम प्रति बीघा का 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव खेत में करें। मूंग की फसल जो कि 20 से 25 दिन की अवस्था पर है, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई करें अथवा एसिफ्लुरोफेन 24 SC 500 ग्राम खरपतवार नाशी को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। अधिक दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पशुओं को कैल्शियम फास्फोरस का घोल 7 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन पिलाएं। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे एवं लोबिया तथा ग्वार को साथ मिलाकर बिजाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बनेड़ा जिला भीलवाड़ा से बनवारी लाल जी ने। आप उड़द की उन्नत किस्म एवं बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो बनवारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज हम उड़द की खेती की बात करेंगे। चूंकि हम खरीफ के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ मुख्य वैरायटीज जो खरीफ के सीजन में उगाई जाती हैं आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली वैरायटी जो हमने अभी तक देखा जिनमें कोई भी येलो मोज़ेक वायरस नहीं आते उनमें IPU 2-43। दूसरी वैरायटी है जो सबसे बड़ी एरिया में और बहुत पुरानी वैरायटी है T9। तीसरी वैरायटी है LVG20। LVG20 में येलो मोज़ेक वायरस आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस वैरायटी का जो दाना होता है चमकदार दाना होता है। चौथी वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चौथी वैरायटी नई वैरायटी है प्रताप उर्द 1, इंदिरा उर्द प्रथम। ये वैरायटी भी लगभग IPU 2-43 से मिलती जुलती है। तो ये रही कुछ खास वैरायटीज जिनको कि आपको अपने खरीफ सीड प्रोडक्शन में या कल्टीवेशन प्रोग्राम में आपको रखने हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि करीब 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ बीज का रिकमेंडेशन हम लोग देते हैं। फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक लें और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, वो इस प्रकार से है। खेत की तैयारी के लिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब पहली बारिश जब होती है, पूरी पहली जुताई कल्टीवेटर से कराएं। पूरे कोने को ढंग से कल्टीवेटर से जितने बड़े घास है उसको उखाड़ दिया जाए, एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरे दिन कोशिश करें कि आप एक डिस्क हैरो चलाएं, जिससे लगभग जितने कल्टीवेटर से दाने के बाद जो बीच में जो जगह बचते हैं उनको डिस्क हैरो तोड़ देता है और लगभग मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे। तो अब हम आपको किसान भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP ये कम से कम 20 से लेके 25 kg प्रति एकड़ आपको डालना है। और उसके बाद आपका DAP कम से कम 35 से लेके 40 kg पर एकड़ पड़ेगा। ये जो पोटास की जो पूरी मात्रा है, पोटास की पूरी मात्रा को बुआई से पहले आपको मिट्टी में मिला देना है खेत तैयारी के समय में। और दूसरा क्या है कि जो आपके DAP है जिसको मैंने 35 से 40 kg बोला है 10 से 12 किलो बीज में, इसको आप सीड ड्रिल में एक साथ मिला के भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग सीड ड्रिल आते हैं जिनमें फर्टिलाइजर अलग है, बीज अलग है, उस विधि से भी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं, इसलिए फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर किस तरह से करें बीज उपचार, वो इस प्रकार से है। बीज की बुआई की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम जो चीज उभर के सामने आती वो होता है कि बीज को हम उपचारित कैसे करें।
तो बीज उपचारित करने के लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम 37.5% इसका कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इसको आप 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट, अंतः प्रवाही और स्पर्शजनक दोनों तरह के फफूंदनाशक हैं, इसलिए हम लोग इस फफूंदनाशक को बीज शोधन के लिए, बीज उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट हम लोग किसान को रिकमेंड करते हैं वो होता है थायोमेथाक्साम। ये थायोमेथाक्साम के लिक्विड भी बाजार में आते हैं, तो इसका 2 ml पर केजी के हिसाब से पर्याप्त होता है। तत्पश्चात अपने पास कल्चर का प्रयोग करें आप। कल्चर का प्रयोग आप 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से करना है राइजोबियम, पीएसबी और सुडोमोनास। राइजोबियम 5 ग्राम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने यदि दाल वाली फसल का कल्टीवेशन प्रोग्राम लिया था अपने फील्ड में, तब तो आप 5 ग्राम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दाल वाली फसल नहीं लिया है आपने, मतलब दोनों सीजन मिला करके, तो आप 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। तो ये रहा आपका बीज शोधन का कार्य। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम से कम 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं, नॉर्मल हो चला करके या कुदाली से, किसी भी तरीके से खुरपी चला करके वो कचरा प्रबंधन अपना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पैर रख सकते हैं। तो ये रहा किसान भाइयों उर्द फसल पे समुचित जानकारी। और हम आशा करते हैं कि हमारी बताई गई बातों को यदि आप संज्ञान में लेते हुए ढंग से इसका प्रयोग करेंगे, इसकी तरह बताई गई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो वो आप भरपूर इस फसल का लाभ अपने कार्यक्रम में ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।